देखिए यहाँ दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करते थे जब मूछें नोच ली जाती थी? तब तो नहीं बोला आपने, तब तो नहीं बोला जब आप लेटर भर्ती कर रहे थे, यहाँ पे बैक एंट्री लगा रहे थे। किसकी लेटर भर्ती करना चाहते थे? आरक्षण का अधिकार खत्म करके 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक बार कभी राहुल गांधी को भी बोलिए, शिवम जवाब दे रहे हैं सिर्फ क्योंकि आप तो इतने जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने 10% आरक्षण मांगा है। आरक्षण है किससे लेके मुसलमानों को दिया जाएगा, लेकिन परेशान जनता है। जनता कह रही है मेरा बावला बना कौन रहा है, ये कि कौन और कैसे, ये हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है? प्रियंका जी, अब आपका व्यू पॉइंट सुन लेते हैं। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा, क्योंकि रिजर्वेशन की बात है तो प्रियंका जी को तो देना पड़ेगा। ये तो ट्रम्प पे भी रिजर्वेशन ले आती है। जहां पर असर्शन की बात होगी, आइडेंटिटी की बात होगी, वहां पर तो रिजर्वेशन की बात होगी ही होगी। अश्विन जी, खैर ये कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, आपका शो का ऊपर से नीचे चल भी रहा है कि योगी आदित्यनाथ हमें कहते हैं कि हम बांटेंगे और हम बांट रहे हैं, इस तरीके की बात। तो हरिजन बोलकर दलितों का अपमान करते योगी, खुद की जाति बताकर खुद की जाति का अभिमान लेते योगी। अरे इंसान छोड़िए, भगवान की भी जाति बताते योगी, और ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम बांट रहे हैं, हम पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, सीएम से लेकर मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन हरिजन तो गांधी जी ने बोला था। सीएम से लेकर पीएम तक इनकी जाति का ये तो गांधी जी का है, ये तो गांधी जी ने बोला। हरिजन गांधी जी ने दिया उत्पत्ति इस देश इनकी जाति, हरि के जन गांधी जी ने दिया, फिर योगी जी गलत कैसे हो गए? शिवम त्यागी जी, हरि के जन गांधी जी ने बोला, योगी जी कैसे गलत हो गए? बातें कर रहे थे, मैं आपको नहीं रोक रही थी। अगर आपको बकवास करना है तो मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। फिर भाई ये बकवास कैसे हो सकती है? मतलब आप फैक्ट चेक हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था ये, तो योगी जी कैसे गलत हो गए? मुझे समझाइए ना, मैं समझना चाहता हूँ। रिपब्लिक भारत समझना चाहता है, भारत समझना चाहता है, बताइए। शिवम त्यागी, ओडिसी की बात करने वाले गांधी का नाम कब से जपने लगे भाई? प्रियंका भारती जी बताइए, प्रियंका भारती जी बताइए। हरिजन एमके गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा लग रहा है? नहीं, आप योगी जी को कैसे निकल जाएंगे? नहीं हो सकता ना ये भाई। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कहा, आप उनको गलत कहिए ना। कहते महात्मा गांधी गलत क्या आपके हिसाब से? से आप बोलेंगे गांधी, आप बोलेंगे इस तरीके से आप जनता का गांधी से पूछिए कैसे, उन्होंने कहा था। बिल्कुल वही सवाल जो अश्विन जी पूछ रहे थे। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े समुदाय का भाजपा का ही विधायक योगेश वर्मा जी को योगी जी का स्वजाति जब थप्पड़ मारता है, तो उसी स्वजातीय के लिए ये लोग सम्मान कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये है योगी जी का जातिवाद, ठाकुरवाद कहूंगी। अब वहां पिछले बार बहाली हुई बांदा में यूनिवर्सिटी में 15 पोस्ट आए, 15 में 11 ठाकुर को दे दिए गए। वहां ठाकुरवाद बटेंगे कटेंगे नहीं नजर आ रहा था। कल पूरे 10-20 हजार स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यूपीपीएससी के आयोग का भी इनका स्वजातीय बैठा हुआ है, संजय श्रीनेत, इसलिए वहां पर भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां भी चाहते हैं कि अपने जाति के लोगों को बांट दे और दलितों पिछड़ों का हक खा जाए। अब सुनिए, पीडीए के बारे में जब अखिलेश यादव जी ने बोला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी, दलितों को ये क्या बोलते हैं? पीडीए को प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई और अपराधी, दलित दंगाई है। और ये कौन है? अभी आयोग के ऊपर बाकी स्टूडेंट्स ने लिख दिया चिल्लम आयोग। अब चिल्लमबाज कौन है ये देश जानता है खुद भी, और आप लोग पता लगाइए आखिर ये स्टूडेंट्स चिल्लमबाज क्या किनको रहे हैं। शिवम त्यागी, क्विक काउंटर अनुराग बदौलिया आफ्टर दैट। ओके प्रियंका जी, ओपनिंग कमेंट्स मैंने आपको दिए। शिवम त्यागी क्विक काउंटर, उसके अनुराग जी अजय जी आ रहा हूं। आनंद विजय जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, इस देश महात्मा की बात हो गई, यहाँ आप कहीं नहीं। इस देश को इन आरक्षण चोरों की शक्लें पहचान लेनी चाहिए। इनको जब पार्टी की बात आती है, तो अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी तो वो किसी और यादव और पिछड़े को नहीं जानी चाहिए। वहां इनको रिजर्वेशन चाहिए अपने खानदान में। पार्टी जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को। जब बात आएगी मुलायम सिंह यादव की, तो किसी और यादव को पार्टी नहीं जाएगी। वहां आरक्षण चाहिए इनको सिर्फ मुलायम सिंह यादव के लिए और एक
और चीज सुनिए, अब इनका एक और एक्सपोजे देखिए। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले पिछड़ों का आरक्षण खा गए। प्रियंका भारती को कोई फिक्र ही नहीं है। इन्हें यूनिवर्सिटी में, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फिक्र है। अरे पूरे राज्यों के पिछड़ों का आरक्षण खा गए। तेलंगाना में 4% खा गए। पश्चिम बंगाल में 90% मुसलमान एक ही जगह पर खा गए। महाराष्ट्र में देने की तैयारी कर रहे हैं। इनको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि फिक्र है ही नहीं। पिछड़ा जाए भाड़ में इनके हिसाब से। इनको सिर्फ पिछड़े का मतलब एक समझ में आता है, मुसलमानों को मिलता रहे, इनकी राजनीति चलती रहे। पिछड़ों में आरक्षण अगर किसको चाहिए तो सिर्फ तेजस्वी यादव को चाहिए। हाँ जी, मैं हूं यादव जी का बेटा, तो बस मुझे ही मिलेगी वो कुर्सी। आरक्षण पिछड़ों का अधिकार है, लेकिन सबका, सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं। मुलायम सिंह यादव की कुर्सी पर पिछड़ों का अधिकार है, अनुराग का नहीं। अनुराग भदौरिया, आरक्षण मत लागू कीजिए। ओके अनुराग भदौरिया, प्रियंका जी बना उन्वान नहीं है। अनुराग भदौरिया जैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है ऐश्वर्या जी, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। टॉपिक पे आते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गॉडसे की बात कर रहे हैं, गॉडसे की बात कर रहे हैं, पीडीए फार्मूला को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये पीडीए का नारा जब हमने दिया था तब इनके पेट में दर्द होता था। आप ये समझ गए कि नहीं, पीडीए के बगैर कुछ नहीं चलेगा। तो देखो कैसे कह रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए, दलितों का आरक्षण होना चाहिए, और जो समाज में अगड़े हैं, पिछड़े अगड़े हैं, आदि आबादी, सबकी बात कर रहे हैं। लाइन पे ला दिया ना हमने। आप संविधान लेके घूमने लगे ना। पहले संविधान हाथ में पकड़ने से डरते थे 2024 के चुनाव में। अब बीजेपी का हर नेता संविधान की बात कर रहा है। वाह 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 वाह, इसी को कहते हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल को अरे आप ही उतरे हैं साहब। कितने हो जाएगा? देखिए त्रिपाठी जी, कलयुग के सत्यवादी हरिश्चंद्र में आपका नाम लिखने वाला हूँ, फिर आप गुस्सा मत होइएगा। मैं हरिश्चंद्र घाट हमारे यहाँ है सर, हमारे यहाँ वहाँ पे मुर्दे फूके जाते हैं। नहीं आपको नहीं पता? अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का घाट है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का घाट है, मेरे को नहीं पता था भैया। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक बहुत ऐसे व्यक्ति का, मैं बता रहा हूँ ना। मैं ऊपर लिखवाना शुरू करूंगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र ऑफ कलयुग। आप बात सुनिए मेरी, एकदम लिखवाइए। एसटी के पास 7.5% है इस समय, एससी के पास 15%, ओबीसी के पास 27%, ईडब्ल्यूएस के पास 10%। आप मुझे ये बताओ किसका लेके ये देना चाहते हैं, क्योंकि मैं रिजवी जी आ रहा हूं। शिवम त्यागी, त्रिपाठी जी नाउ कम डाउन प्लीज, थैंक यू। प्रियंका भारती इज आल्सो जॉइनिंग। त्रिपाठी जी की मजबूरी भी है और परेशानी भी है और दिक्कत भी है कि वो ऐसी पार्टी को डिफेंस कर रहे हैं विच इज इनडिफेंसिबल एनीवे। मैं एग्जांपल देता हूं। इन्होंने कहा कि कुछ जातियां मुस्लिमों की ऑलरेडी आरक्षण ले रही है। हाँ, ले रही है जातियों के आधार पर, लेकिन जो आप समझ नहीं रहे, नहीं प्लीज आप रुकिए, अब बीच में मत बोलिए, अब मत बीच में मत बोलिए। प्रॉब्लम कहां है? पश्चिम बंगाल, प्लीज अब बीच में नहीं, रत्नाकर जी क्या है, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अब आप सुनिए प्रॉब्लम कहां है। पश्चिम बंगाल में अभी हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी का एक मामला उसमें तलब करते हुए 77 जातियां, मुस्लिमों की टोटल 77 जातियां थी, उन 77 की 77 को आरक्षण में ले आई वो, और उसको हाई कोर्ट ने अभी कैंसिल कर दिया कि इनको ओबीसी में कैसे ले आई। जब 77 जातियां मुस्लिमों की ओबीसी में आ गई तो जो बाकी के ओबीसी है उनका तो सारा आरक्षण खत्म हो गया। लड़ाई उस बात की है। कर्नाटका में पीजी एडमिशंस में 85 मुसलमानों की जातियां थी, 85 की 85 को आरक्षण में ले आया। प्रॉब्लम वहां है। और एक और चीज, तेलंगाना में 4% आरक्षण के लिए वहां सेक्रेटरी को सिद्धरमैया है कि अभी तलब किया गया है। अब बार बार मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो धीरे धीरे एक करके सारी मुस्लिम जातियों को जो आप भर ले रहे हैं, वो किसका खा रहे हैं? आप किसका आरक्षण खा रहे हैं? ओके। और मैं सिर्फ इतना बता दूं, उनका खा रहे हैं। प्रियंका जी बेनकाब कर दिया है कांग्रेस पार्टी को, और साफ कहा कि ये रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए चाहते हैं। मैं कहता हूं ठीक है भाई, खुल के बोलो कि आप मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन चाहते हो, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी खुल के बोले। अखिलेश यादव फिर अपना पॉइंट रखें कि कौन सी पीडीए, और ममता बनर्जी बताएं कि वो कौन सा इंडिया अलायंस है। क्लैरिटी से बात हो ना। वो चाहते हैं कि एससी एसटी का रिजर्वेशन लेके इनको दे, वो चाहते हैं ओबीसी का रिजर्वेशन। और मुझे समझ आता है कि क्यों उनको इतनी नफरत है प्रधानमंत्री से। नाउ आई कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाई। शिवम त्यागी, ऐश्वर्या जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से इस देश में आरक्षण को लेकर लगातार बात उठी है, इस देश को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण जाति के आधार पर कांग्रेस कभी किसी को देना चाहती ही नहीं। उनका एजेंडा, मिशन, जीवन सब कुछ सिर्फ एक ही चीज के लिए समर्पित है, और वो ये
कि किसी भी तरह से धर्म के आधार पर मुस्लिमों को इस देश में आरक्षण दिया जाए। आज उलेमाओं की एक मांग में जो कहा गया है कि मुस्लिमों को महाराष्ट्र में 10% आरक्षण धर्म के आधार पर मिलना चाहिए जी। और उस पर नाना पटोले का जो कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने कहा है विचार करेंगे, ये साफ बताता है कि इस देश में कांग्रेस आरक्षण सिर्फ सभी दलितों से, पिछड़ों से छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है और उसने पिछले सभी सालों में ये सब किया भी है। की बात होगी, आइडेंटिटी की बात होगी, वहां पर तो रिजर्वेशन की बात होगी ही होगी। ऐश्वर्या।